कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे विज्ञान वर्ग के जितने भी छात्र-छात्राएँ इस वीडियो को देख रहे हैं, वो लोग इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और ये जो वीडियो है सामान्य हिंदी यानी जो छात्र-छात्राएँ विज्ञान वर्ग से हैं, उन लोगों के लिए 2023 302 जेडआई का एक प्रश्न पत्र है और इसमें आपको समय 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे। प्रारंभ के 15 मिनट जो होंगे परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं और इस समय निर्देश भी दिया गया है। संपूर्ण प्रश्न 2 भागों में तथा खंड ख में विभाजित है और सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। आप लोग निर्देश पढ़ते रहिए और प्रश्न पत्र देखते रहिए। चलिए हम लोग प्रश्न पत्र के खंड क को सॉल्व करते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जितने भी और आपके पेपर बचे हैं उनको हम सॉल्व करा दें। ये हमारा दूसरा वीडियो है, जबकि पहले वीडियो में जीव विज्ञान का पेपर को हमने अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला का है, निम्न में से हरिश्चंद्र द्विवेदी की रचना है। ऑप्शन फर्स्ट विचार और वितर्क और दूसरा बिल्लेश्वरी बकरियाँ, साहित्य का मर्मर और हिंदी साहित्य की भूमिका। तो इसमें जो ऑप्शन है तीसरा वाला सही हो जाएगा। ख जो है क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित निबंध है तुम चंदन हम पानी, राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल, कविता क्या है? तो इसका ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। अजातशत्रु रचना की विधा है। अजातशत्रु किस विधा की रचना है? ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। संस्मरण, आत्मकथा, नाटक, जीवनी। तो ये नाटक विधा की रचना है। अज्ञेय की रचना है। अज्ञेय की रचना क्या है? अज्ञेय की रचना मेरे विचार, पृथ्वी पुत्र, विचार प्रवाह और शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी अज्ञेय की रचना है। बहादुर कहानी के लेखक, बहादुर कहानी के लेखक कौन है? फरेश्वर नाथ रेणु और मुंशी प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार, अमरकांत। अमरकांत हैं बहादुर कहानी। क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हुए अपने मिशन को बढ़ाते हुए चल रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है, क कि रामधारी सिंह दिनकर प्रमुख कवि हैं। रामधारी सिंह दिनकर किस के प्रमुख कवि हैं? प्रयोगवादी काव्यधारा, प्रगतिवादी काव्यधारा के, या निगूढ़ ज्ञानश्रेयी काव्यधारा के, या सगुण काव्यधारा के? ये प्रगतिवादी काव्यधारा के कवि है। बिहारी की रचनाओं का छंद है सवैया, चौपाई, दोहा, कुंडलियाँ। तो बिहारी की रचनाओं का छंद दोहा है। आंसू रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, रामधारी सिंह दिनकर की है, या फिर जयशंकर प्रसाद की है, या महादेवी वर्मा की है? आंसू रचना जयशंकर प्रसाद की है। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है कथन किसका है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, गुलाब राय का, या डॉक्टर धीरेन्द्र शर्मा वर्मा का, या डॉक्टर नगेंद्र का? डॉक्टर नगेंद्र का है। अंगा क्वेश्चन कर रहा है, दूसरा साप्तक का प्रकाशन कब हुआ, या दूसरा तार साप्तक का प्रकाशन कब हुआ? 1940, सन 1943, सन 1951, सन 1960, सन 1951 में हुई। दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह आपको गद्यांश मिलेगा। इसमें से आपको 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसको आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। तो पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक के नाम लिखिए। तो ये गद्यांश आप पढ़ेंगे तो यह आपको क्वेश्चन इसी से मिल जाएंगे। जो एक गद्यांश है राष्ट्र के प्रत्येक अंग, यानी ये राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसको जो रेखांकित किया गया पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार, इस यहाँ पर रेखांकित अंश पढ़ेंगे और इसका व्याख्या कर सकते हैं। और समान अधिकार का भागी कौन है? इसी में एक गद्यांश पढ़िए और आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। क्वेश्चन अथवा वाला देख लेते हैं कि ये क्या कर रहा है। तो यदि यह नवीनीकरण सिर्फ पंडितों, ये भी गद्यांश आधारित प्रश्न, इसको आप पढ़कर कर सकते हैं। और ये देखिए काव्य से पूछा गया है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें है, निज जन्म जन्म सुत जिस यह मेरा धिक्कार है। यह जो है कैकेयी की अनुताप से लिया गया है। इसके शीर्षक इस तरीके से आप ये गद्यांश पढ़िए और इसके कवि जो भी हैं उनका नाम लिख सकते हैं। और रेखांकित अंश की व्याख्या भी आप कर सकते हैं। जैसे कवि जो है ये कहते हैं कि जो कैकेयी होती है अपनी अनुताप का वर्णन करते हुए, इसी तरीके से आप लिख सकते हैं, कैकेयी स्वयं को धिक्कार क्यों रही, धिक्कारती हुई क्या कहती हैं? कैकेयी के पास श्री राम उनसे क्या कहते हैं? प्रभु श्री राम के साथ कैकेयी के अपराध का अपमानजनक करती हुई सभा क्या चिल्ला उठी? इसी में आपको आंसर मिल जाएगा। इस तरीके से आप लोग अपना जो पद्यांश गद्यांश वाली क्वेश्चन है उसको बहुत प्रैक्टिस करिए लिखने का, जिससे कि ये सॉल्व हो सके। तो इस तरीके से ये है, कौन हो तुम संतृप्त, ये वाला भी पाठ आप में है, इसको भी आप लोग कर सकें पद्यांश वाला। और 5 नंबर क्वेश्चन जो क ख है, इसमें एक जो पद्यांश यानी कि
पद्यांश के कवि का और गद्यांश के कवि का आपको जीवन परिचय लिखना होता है। अधिकतम 80 वर्ड लिखना है, ना तो ज़्यादा ना तो कम। एक पेज में आपका अट सकता है। आप हम कहते हैं 5 यानी कि शुरुआत के 3 कवियों का और अंत के 2 कवियों का जीवन परिचय, 5 कवियों का याद कर लीजिए, उसमें से तो 3 ठो कवियों का जीवन परिचय आ सकता है बोर्ड पेपर में। इस तरीके से आप गद्यांश में भी कर सकते हैं, शुरुआत के 3 कवियों का, अंत के 2 कवियों का जीवन परिचय याद कर सकते हैं। और छठवां क्वेश्चन है 5 नंबर वाला, पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। अधिकतम 80 शब्द लिखने, ये भी एक पेज में आपका आ सकता है। ये पंचलाइट या बहादुर, आप पंचलाइट दोनों याद कर सकते हैं, याद करेंगे। और ध्रुव यात्रा बहादुर कहानी, यानी यहाँ देखिए बहादुर बहादुर फंसा है दोनों, यानी पंचलाइट बहादुर ध्रुव यात्रा, ये 3 आप कहानी को पढ़ लीजिए, तो ये आपके पेपर में फंसने की संभावना है। 3 पढ़ेंगे 2 आ सकता है। और आगे की ऐसे क्वेश्चन है, स्वपठित खंड काव्य से क्वेश्चन आए हैं। खंड काव्य पर आधारित एक खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए। अधिकतम, ये सब 80 शब्द में लिखना है, यानी 1 डेढ़ पेज में आप इसको निपटा सकते हैं। मुक्ति खंड काव्य, जो आपका खंड काव्य हो। हम लोग में तो रस्मरथी है, उत्तर प्रदेश वाराणसी जिले का, तो इस तरीके ये आपके जिले से निर्धारित में आप लोग अपने टीचर से पूछ सकते हैं कि खंड ख है, दिए गए संस्कृत गद्यांश, ये संस्कृत का गद्यांश है, इसमें भी जैसे काव्य और जो पद्य वाला है उसी की तरह ये भी होता है। इस तरीके से आप पढ़िए और इसका उत्तर दे सकते हैं। श्लोक में एक संदर्भ अनुवाद कीजिए, ये भी अनुवाद आप कर सकते हैं। 7 नंबर का ये पूछा है, सरल होता है। और आइए हम लोग अपनी जो हिंदी की व्याकरण है उसकी तरफ बढ़ते हैं। हिंदी के व्याकरण में जो दिया है 9वां क्वेश्चन, निम्न मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग करना। 4 दिए रहेंगे या 3 दिए रहेंगे, उसमें से सिर्फ एक ही लिखना है, एक ही को अपने वाक्य में प्रयोग करना है। पहला इसमें है अपना उल्लू सीधा करना, यानी अपना उल्लू सीधा करना का अर्थ है सिर्फ अपना हित देखना, यानी किसी से काम करवा देना, उसका पैसा नहीं देना। ये हो सकता है अपना अपना काम करवाना, दूसरे को पैसा न देना, ये होता है अपना हित देखना। ईद का चांद होना, ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद नजर आना। जैसे कि आप वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं अपने दोस्त को, जैसे रोहित ईद का चांद हो गया, रोहित बोर्ड के पेपर आने पर ईद का चांद हो गया। काला अक्षर भैंस बराबर, ये भी है पढ़ा लिखा न होना। 10वां क्वेश्चन, ये सब 1 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। रमेश का सही संधि विच्छेद रमा धनीश, रमा धन एश, रमा धन ईश, रमी धन ईश, तो इसका जो होगा रमा धन ईश वाला, ये वाला सही है। कविंद्र का संधि विच्छेद कवि धन इंद्र होगा। गायक में सही संधि विच्छेद है गय धन अक होगा। इस तरीके से आपके पेपर हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, ये असरत रहा है। ख है जो क्वेश्चन दिए गए निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध विभक्ति और वचन के अनुसार सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो ये क्वेश्चन है, आत्मा शब्द में विभक्ति और वचन तृतीया विभक्ति एक वचन है। नामनी शब्द में द्वितीया विभक्ति द्विवचन है। 11 का क कर निम्न शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। अनिल अनल, अनिल का मतलब हवा होता है और अनल का मतलब आग होता है। इस तरीके से आगे पीछे नहीं लिखना है, आग और हवा ऐसा नहीं करना है। हवा और अम्बुज और अम्बुद, कमल और बादल होता है। अम्बुज मतलब कमल होता है, अम्बुद मतलब बादल होता है। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 से सही अर्थ लिखिए। एक शब्द के 2 सही अर्थ लिखने हैं, जैसे गति हो जाएगा, गति का 4 रफ्तार हो जाएगा, और तीर का बाढ़ हो जाएगा, और नदी का किनारा हो जाएगा, पयोधर का स्तन और बादल हो जाएगा। निम्न वाक्यांशों के लिए सही शब्द का चयन करके लिखिए। आशा से अधिक, आशातीत हो जाएगा, आशातीत, आशा के अनुसार नहीं होगा, आशा के विरुद्ध नहीं होगा, आशान्वित नहीं होगा। जानने की इच्छा रखने वाला है, आसान जिज्ञासु होता है, जानने की इच्छा रखने वाला, जो जानने की इच्छा रखता हो। इस तरीके से आपके क्वेश्चन हो रहे हैं खत्म। घ क्वेश्चन करा, निम्न में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। व्यक्ति और समाज का घोर संबंध है, ध्यान से पढ़िए। व्यक्ति और समाज का घोर संबंध, इसमें गलत क्या है, यहाँ पर व्यक्ति और समाज के घोर संबंध है, घोर के यहाँ का लिखा है। बेटी तो पराया धन होता है लिखा, लेकिन जबकि बेटी तो पराया धन होती है, स्त्रीलिंग। 4 कानपुर के व्यक्ति बोले, यहाँ पर 4 कानपुर से व्यक्ति बोले। इस तरीके से दरिद्रता जैसी शत्रु दूसरी नहीं, दरिद्रता जैसा शत्रु दूसरी नहीं, इस तरीके से। यहाँ पर दूसरी नहीं, दूसरा हो सकता है, या दूसरी भी कर सकते हैं। 12वां जो है, श्रृंगार रस अथवा वीर रस का लक्षण सहित एक उदाहरण। ये 2 नंबर के क्वेश्चन है। इसको श्रृंगार, वीर एवं जो ये सब रस वाले हैं, इसको आप लोग याद करके रखिए। उत्प्रेक्षा अलंकार अथवा उपमा अलंकार की परिभाषा देते हुए ये भी क्वेश्चन है। कुंडलियाँ, छंद अथवा दोहा छंद का लक्षण और एक उदाहरण दीजिए। ये है अथवा, यानी कि अथवा मतलब या तो श्रृंगार रस करिए या तो वीर रस कीजिए, जो आपको अच्छे से आता हो वही करिएगा।
और यहाँ पर निबंध लिखने के लिए आया है कि किसी विद्यालय के प्रधानाचार्य को सहायक अध्यापक की भर्ती हेतु एक पत्र लिखिए। ये पत्र भी आप लिख सकते हैं। ये नहीं आ रहा है तो अथवा में दिया है, किसी बैंक के प्रबंधक को अपने अध्ययन हेतु अल्प ब्याज में ऋण देने के लिए एक पत्र लिखिए। ये पत्र आपको निर्धारित है, लिखना ही होगा। 14 क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपने भाषा शैली में निबंध लिखना है। आज़ादी का अमृत महोत्सव, नई शिक्षा नीति 2020, गुण दोष, पर्यावरण संरक्षण, आवश्यकता और महत्व, मेरे प्रिय लेखक, वर्तमान समाज और नारी स्थिति। इसमें जो इम्पोर्टेंट है ये मेरे प्रिय लेखक, ये बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, इसको आप लोग याद ही कर लीजिए। तो ऐसे ही पेपर की सॉल्विंग देखते रहिए और हमारा भी मनोबल बढ़ाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।